अथर्व, इनका एक सवाल है। हमारे देश में आज हमें दिखता है कि टीवी पर कुछ भ्रष्ट और नफरती पत्रकार या ऐसे कई पॉलिटिशियंस हैं, जो बहुत नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो क्या उन्हें कभी गिल्ट नहीं होता उनकी ज़िंदगी में? और उसी से जुड़ा विशाल धोटे इनका सवाल है कि ये जो इंडिया गठबंधन है विपक्षी पार्टियों का, उन्होंने कुछ पत्रकारों पे बहिष्कार करने का कदम उठाया है, तो क्या ये सही है? इससे पत्रकारों पे कुछ परिणाम होगा? मैंने पत्रकारिता का कोर्स 2 बार किया है। मेरे जीवन में मैं करीबन 15 साल तक पत्रकार कर काम करता रहा हूँ। हमने जो भी सीखा है पत्रकारिता में और जो किया है वो एक मिशन था। मेरे ज़माने में काफ़ी संपादक पत्रकारिता ये मिशन है ये कहते थे और उस ढंग से वो जीते थे। हम सत्य के लिए लड़ाई करते थे। अगर किसी कारणवश हमारे माध्यम से अगर सत्य का अपलाप हुआ, यानी जो सत्य हमने समझा था वो सत्य नहीं था ऐसा बाद में पता चला, तो उसके लिए जाहिर तरीके से हमने लिखित माफी भी मांगी है। लेकिन एक बार वो सत्य ये हमें पता चला, तो बात रखने के बाद में हमें कितनी भी धमकियां मिली, मारने की धमकियां मिली, कोर्ट केसेस की धमकियां मिली, तो भी हम कभी झुके नहीं और ना ही मेरे कई संपादक कभी झुके। लोकमत से जुड़ा, मैंने कई बाबाओं को एक्सपोज किया, उनके बारे में लिखा। लोकमत ने मेरे कॉलम्स करीबन 9 साल चलाए। हर कॉलम पर कई कोर्ट केसेस होने की गुंजाइश होती थी, इतने नाम उसमें होते थे, लेकिन एक भी नाम कभी काटा नहीं। एक बार मेरे खिलाफ पूरा का पूरा मोर्चा आ गया, क्योंकि कांग्रेस के ही लड़कों के खिलाफ मैंने लिखा था। फिर भी हमारे संपादक उनके सामने झुके नहीं। ये मैंने पत्रकारिता में अनुभव लिया। इस ढंग की पत्रकारिता मैंने अपने जीवन में देखी है, की है। और इसी ढंग के बड़े-बड़े पत्रकार मैंने बहुत नजदीक से देखे। जो आज की पत्रकारिता मैं देख रहा हूं, वो देखकर मैं दंग रह जाता हूं। हमने जो पत्रकारिता सीखी है, उसे हम पत्रकारिता नहीं कहते। एक बार एक संपादक से मैं मिलने गया था, क्योंकि शिवसेना के आनंद जी दिघे ने मेरा एक शिविर उद्ध्वस्त किया था। उनको गलत जानकारी दी गई थी कि मैं संतों को गालियां देता हूं, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम जी को। और फिर एक बहुत ही प्रसिद्ध मुंबई का डेली, जो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों में पहुंचता था, जिसका सेल बहुत ज्यादा था, ऐसे एक डेली ने मेरे खिलाफ पूरा का पूरा अग्रलेख लिखा। तो मैं, मेरे पत्रकार मित्र अरविंद पाटकर, हम दोनों गए उनसे मिलने के लिए। वो अपने आप को साइंटिफिक सोशलिज्म रखने वाले संपादक कहलवाते थे। हमने उनसे पूछा कि भाई आपने किस आधार पर लिखा कि मैं ज्ञानेश्वर को गालियां देता हूं, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम को मैं गालियां क्यों दूंगा? मैं तो मानता हूं कि उन्हीं का काम मैं कर रहा हूं, तो आपने ऐसा गलत क्यों लिखा? तब उन्होंने जवाब दिया था कि आपके खिलाफ जो मैंने आर्टिकल लिखा उस कारण मेरा दैनिक बहुत बड़ा सेल उसका हुआ। आनंद दिघे, शिवसेना बहुत लोकप्रिय है। जब आप उतने लोकप्रिय बनोगे तो आपके तरफ से भी हम लिखेंगे। तब से मैंने जाहिर तरीके से अपने व्याख्यानों में बोलना शुरू किया था कि ये पत्रकारिता नहीं है, ये तो वेश्या व्यवसाय हो। जो मुझे ज्यादा पैसा देगा उसके तरफ मैं जाऊंगी, ऐसा हो गया। तो ये बीज आज के नहीं है, उन दिन से भी, उन दिनों से भी ये इस ढंग की प्रक्रियाएं चलती रही थी, लेकिन आज बड़े पैमाने पर वो क्रिएट हो चुकी। जो लोग हमें ऐड देते हैं, हमारा पेट पालते हैं, उनके हम गुणगान गाएंगे। वो कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा कोई लेना देना नहीं, वो देश से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम केवल चमचेगिरी करेंगे। इसको पत्रकारिता कहना असंभव। जो पत्रकारिता हमने सीखी है, अपने जीवन में अमल में लाई है, जिस पत्रकारिता के साथ में हम जिए हैं, तो आज के इस पत्रकारिता को हम पत्रकारिता नहीं कह सकते। ये केवल वेश्या व्यवसाय हो सकता है और कुछ भी नहीं। अब रहा सवाल आगे क्या होकर चलने वाला है। इस देश में अगर सत्ता में बदलाव होगा, क्योंकि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो काफी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पूरा का पूरा प्रिंट मीडिया उन पर काफी हल्ला करता था, उनके खिलाफ बोलता था, उनकी आलोचना करता था, उनकी गलतियां लोगों के सामने उजागर करता था। यह सही पत्रकारिता थी।
जब से मोदी आए हैं, वो जिस ढंग से एक तरफ बड़ी-बड़ी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उनके आधार पर उनको पालते हैं, उनका गुणगान करते हैं तो उनको आगे खींचते हैं, बड़े-बड़े ओहदे दिलवाते हैं और विरोध करते हैं तो जेल में भेजते हैं। इस माध्यम से ये पत्रकारिता को पूरी तरह से आज भ्रष्ट किया गया। अगर कल सत्ता में बदलाव होगा तो इस पत्रकारों का क्या होगा? और इस पत्रकारिता का क्या होगा, इसके बारे में आप सोच कर देखिएगा। ये फिर उनकी चमचेगिरी करने की शुरुआत करेंगे। लेकिन जहां तक मैंने राहुल जी को समझा है, राहुल गांधी को समझा है, वो ऐसे चमचेगिरी करने वाले पत्रकारों को स्वीकार नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि कल अगर सत्ता में बदलाव होता है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन उनके कहने को एक महत्व रहेगा आगे की सरकार में। और ये जो महत्व होगा उसके आधार पर सही माने में फिर से पत्रकारिता एस्टेब्लिश करानी पड़ेगी। जो चमचेगिरी नहीं करेंगे, जो पत्रकारिता का पूरा दायित्व निभाएंगे, ऐसी ही पत्रकारिता होना बहुत आवश्यक है। तभी सही माने में हमारा लोकतंत्र चल पाएगा, टिक पाएगा और हम जो अचीव करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से वो हम अचीव कर पाएंगे। ये एक हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा, इन लोगों पर बहिष्कार किया वो ठीक है या नहीं है। मैं मानता हूं कि 100% ठीक है। किसी भी पत्रकार पर बहिष्कार नहीं करना चाहिए। अगर कोई आलोचना हमारी करता है तो उसका हमने स्वागत करना चाहिए। ऐसा मैं मानने वाला व्यक्ति हूं और हमेशा अपने जीवन में मैं ये करते आया हूं। हमें जो योग्य लगता है वो हमारा जवाब देंगे। कोई अगर कुछ आरोप भी करता है तो उस आरोप को कैसे झूठे हैं ये लोगों के सामने हम रखेंगे। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन ये किन लोगों के बारे में होना चाहिए? पत्रकारों के बारे में होना चाहिए। दलालों के बारे में कैसे कह के ये किया जा सकता है? जो पत्रकार है ही नहीं, केवल दलाल है, उनके बारे में ये नियम कैसे अमल में लाया जा सकता है? वो अगर अपनी पत्रकारिता की शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं तो बाकी लोगों ने उनको पत्रकार कर कर क्यों ट्रीट करना चाहिए? उनको दलाल कर ही ट्रीट करना चाहिए। और कितने दलालों को हम स्थान देंगे नहीं देंगे ये हमारा खुद का निर्णय होना चाहिए। ये केवल दिन रात हिंदू मुस्लिम द्वेष कर फैलाना चाहेंगे तो उसमें बाकी लोगों ने क्यों हिस्सा बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। इसलिए मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। मैं लोकतांत्रिक आजादी का पूरा समर्थन करने वाला व्यक्ति होने के बावजूद इसका स्वागत करता हूं। ये योग्य निर्णय है, क्योंकि जब डिबेट में अगर कोई विरोधी पार्टी का एक भी व्यक्ति नहीं होगा तो इनके डिबेट का स्तर है वो तो वही रहने वाला है, उसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है। लेकिन लोगों में उसकी क्रेडिबिलिटी दिन ब दिन आज ही बहुत कम हो चुकी है, दिन ब दिन और कम होते जाएगी। और ये क्रेडिबिलिटी उनकी कम करना ये भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए ये मुद्दा समर्थनीय है, ऐसा मैं मानता हूं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।